दुकान से सिर्फ 10 रुपए की चीज लाकर प्याज के साथ इस तरह से इस्तेमाल कर ले, मक्खियां मच्छर घर के दरवाजे पर ही ढेर हो जाएंगे। डेंगू मच्छर से लेके आम मच्छर और मक्खियां घर में दाखिल होने से पहले ही दम तोड़ देंगे। इतनी जबरदस्त रेमेडी शेयर करूंगी जिससे अगले 1 साल तक मच्छर आपके घर में दाखिल नहीं होगा। मक्खियां और मच्छर हर घर की परेशानी और मच्छर के काटने से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां जो जानलेवा हैं, हर कोई खौफजदा नजर आता है। तो बाजार से महंगे महंगे कॉइल्स, मॉस्किटो स्प्रेज और मॉस्पेल खरीदने से बेहतर है कि सस्ते में ये टोटका एक बार आजमा कर देख लें। हजारों रुपए भी बचेंगे और मच्छरों से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस जबरदस्त से टोटके के लिए आपने लेने हैं 2 से 3 प्याज और प्याज इस तरह से एक शेप में लेने हैं, यानी कि टेढ़े मेढ़े प्याज इस टोटके में इस्तेमाल नहीं होंगे। अब आपने इनका छिलका जो है वो उतार लेना है, दरमियान से कैप निकाल लें और सारा छिलका उतार लें, जैसे अमूमन हम खाना बनाने के लिए प्याज का छिलका उतारते हैं। अब आप इनमें से एक प्याज को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें और इसके एक हिस्से को जो है वो आपने बारीक चॉप कर लेना है। बाकी के 2 प्याज को चॉप नहीं करेंगे। प्याज को जो है वो आपने जितना भी बारीक हो सके उतना चॉप करना है। इन प्याजों को आपने जो है वो एक साइड पर रख देना है। अब आपने लेना है लहसुन और लहसुन की 2 से 3 कलियों को या तुरियों को आपने बारीक चॉप कर लेना है। लहसुन की इन कलियों को आपने छिलकों समेत ही जो है वो चॉप करना है। लहसुन चॉप करके इसे भी फिलहाल एक साइड पर रख दें। आपने सबसे अहम काम की तरफ जाना है, यानी कि एक छोटी स्टील की या लोहे की कटोरी या बर्तन ले लें। इसमें सरसों का तेल आधा कप के बराबर ऐड करें। सरसों का तेल हर घर में मौजूद होता है क्योंकि बालों की नशोनुमा और अफजाइश में बेस्ट है। आधा कप सरसों का तेल ऐड करें और थोड़ा सा तारे मीरे का तेल, ये भी बालों की नशोनुमा में इस्तेमाल होता है। सर में इस तेल की मालिश की जाती है, लेकिन ज्यादातर ये जुओं लीखों को खत्म करने के लिए बच्चों और बच्चियों के बालों में लगाया जाता है। ये थोड़ा हार्श होता है, चुभता है सर की स्किन में। अगर आपके पास ये है तो ये ऑयल जरूर से ऐड करें। सरसों के ऑयल में 2 से 3 टेबल स्पून तारे मीरे के तेल के डाल दें। वैसे ये 20 से 30 रुपए का भी आपको इतनी क्वांटिटी का मिल जाएगा जो इस टोटके के लिए बासानी यूज हो सकेगा। अब ऑयल में चॉप किया हुआ प्याज, लहसुन ऐड करें, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और थोड़े से लौंग ऐड कर दें। ये भी हमारे किचन के मसालों में ये चीजें मौजूद होती हैं। अगर आप हजारों रुपयों के कॉइल्स, स्प्रेज इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं लेकिन मच्छर जूं के तो एक बार ये टोटका आजमा कर देख लें। मच्छर मक्खियां घर से ऐसे खत्म होंगे जैसे वो थे ही नहीं कभी। लेनी है मोमबत्ती और मोमबत्ती जो है वो आपने आधी कट करके जो है वो इस ऑयल में ऐड कर देनी है और मोमबत्ती का जो सेंटर वाला धागा है इसे आपने जाया नहीं करना। दफा मोमबत्ती के कुछ पीस घर में फालतू पड़े होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब आपने ये मोमबत्ती जो है वो ऑयल में ऐड कर देनी है। मोमबत्ती ऐड करने से पहले आपने जो जितने अज़्ज़ा हमने ऑयल में ऐड किए थे उनको 10 मिनट के लिए पकाना है, जलाना नहीं है। 10 मिनट के लिए इनको हल्के से ऑयल में इतना पकाना है कि इनका फ्लेवर निकल आए ऑयल में। मोमबत्ती डालने के बाद आपने सिर्फ मोमबत्ती को मेल्ट करना है। इस रेमेडी की खुशबू हम इंसानों के लिए नाखुशगवार नहीं होगी, लेकिन इन इंसेक्ट्स, मच्छर मक्खियों और दीगर उड़ने वाले कीड़ों के लिए बहुत ही भयानक साबित होगी। मोमबत्ती मेल्ट हो जाए तो आपने फ्लेम को बंद कर देना है और ऑयल को ठंडा कर लें। अब जितनी देर में ऑयल ठंडा होता है आपसे होममेड मॉस्पेल बनाने की रेमेडी शेयर करूंगी। जब आप घर से बाहर होंगे तो ये रेमेडी जो टोटका हम बना रहे हैं वो इस्तेमाल में नहीं ला सकेंगे। तो ये होममेड मॉस्पेल सिर्फ 2 चीजों से बनाकर अपने हाथों, चेहरे और जिस्म के खुले हिस्सों पर लगा लें। सर कई फुट दूर चला जाएगा इस मॉस्पेल की स्मेल से। तो आपने लेना है कोई भी बॉडी लोशन या कोई मॉइस्चराइजर या कोई भी लोशन जो आप यूज करते हो, या वैसलीन ही ले लें, ये तो हर घर में मौजूद होती है। मैंने यहाँ बॉडी लोशन का इस्तेमाल किया है। आप अपनी सहूलियत के एतबार से ऊपर बताई गई प्रोडक्ट्स में से कोई भी ले सकते हैं। बॉडी लोशन डालें एक बोल में या अपने हाथ की हथेली पर डालें और थोड़ा सा सरसों का तेल मिक्स करें इसमें, और इस मिक्सचर को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अपने हाथों, चेहरे और जिस्म के खुले हिस्सों पर लगा लें। हाथों पर मसाज कर लें इस रेमेडी का। ये रेमेडी आपके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, सबके लिए परफेक्ट और सूटेबल है। मच्छर 12 घंटों तक इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपसे दूर रहेंगे। रेमेडी आप ज्यादा मिकदार में भी बना के रख सकते हैं और जब चाहे जब भी बाहर जाना हो घर से तो अपने हाथों, अपने चेहरे और अपने जिस्म के खुले हिस्सों पर लगा लें। मच्छर कई घंटों तक भी आपके करीब नहीं भटकेगा। बाहर से जो मॉस्पेल मिलता है वो काफी महंगा होता है जो कि हर किसी को सूट भी नहीं करता। तो ये रेमेडी जो है वो घर में मौजूद हर फर्द के लिए जो है वो सूटेबल है। अब चलते हैं टोटके की तरफ। तो आपने ऑयल ठंडा होने के बाद प्याज को इसके कैप से छुरी को घुमाते हुए इसे डीपली अंदर की तरफ काट कर इसका होल बना लेना है, यानी कि आपने प्याज की कटोरी इस तरह से बना लेनी है। दोनों प्याजों के साथ यही सेम प्रोसीजर करेंगे। तो प्याज जो है यहाँ पे आप ज्यादा भी ले सकते हैं, यानी कि अपने घर के छोटे बड़े होने के हिसाब से प्याज की जो मिकदार है वो बढ़ा भी सकते हैं। प्याज कटोरी की शेप में बदल जाए तो जो ऑयल बनाया था इसे ठंडा होने से पहले, यानी कि बहुत गरम गरम आपने प्याज में ये ऑयल नहीं डालना,
इससे प्याज गलना शुरू हो जाएगा। ये ऑयल हल्का सा नीम गर्म हो जाए तो आपने ऑयल जो है वो प्याज में डाल देना है, फिल कर दें प्याज को। फिर इस तरीके से आपने जो मोमबत्ती का धागा निकाला था वो प्याज में डिप कर दें। अगर मोमबत्ती का धागा ना हो तो रुई से बत्ती बनाकर प्याज में डिप कर जला दें। ये देखने में भी खूबसूरत लगेंगे और मच्छर और मक्खियों के घर में घुसने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये प्याज 1 माह तक भी चलते रहेंगे तो इनका ऑयल जो है इसमें मौजूद मोमबत्ती जो हमने ऐड की है इनकी वजह से खत्म नहीं होगा। आपको लगे कि प्याजों में जो ऑयल है वो तकरीबन 1 माह बाद कम होना शुरू हो गया है तो मजीद थोड़ा ऐड कर दें। इन प्याजों के जलने से ना तो घर का माहौल खराब होगा और ना बदबू आएगी किसी किस्म की। सिर्फ मच्छर और मक्खियों के लिए और दीगर उड़ने वाले कीड़ों के लिए ये खतरनाक तरीन। घर में मौजूद अफराद को जो है वो प्याजों के जलने की स्मेल तक नहीं आएगी, जबकि मच्छर और मक्खियों के लिए ये स्मेल बहुत ज्यादा भयानक होगी। घर के दरवाजे पर ही ढेर हो जाएंगे। इन प्याजों की इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल साबित होगी उन मच्छर और मक्खियों। प्याज जो है वो डेंगू मच्छर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीन साबित होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज।